जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसके अलावा जो यहाँ पर फीचर मेंशन है इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर CTT मैथ्स पेडागोजी सीरीज बाय हिमांशी सिंह की लाइव फ्री क्लासेस ले सकते हो, जो कि आपकी 11 नवंबर से 20 नवंबर 2020 के बीच चलेगी। इसी के साथ यहाँ पर CTT पेपर फर्स्ट फ्री लाइव क्लासेस सीरीज है, जिसकी जो बैच है वो आपकी 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पर इसके अलावा ACE CTT 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की जो बैच है वो आपकी 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और आप यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन लेने पर सभी बैचेस का जो फायदा है वो उठा सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर AM CTT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स फॉर CTT पेपर 2 की बैच है, वो भी ऑलरेडी 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और ये भी आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पर सभी बैचेस मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी बैच को लेना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आप 1 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 1200 रुपये पे करने हैं। अगर आप 12 मंथ यानी कि 1 साल का प्लान लेते हो तो आपको 6000 रुपये पे करने होंगे, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उन लिंक का यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप इनके ऐप को डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की नई भर्ती 2020-2021 के बारे में, जो कि निकाली गई है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी वैकेंसी निकली है ये आपकी वनपाल एवं वन रक्षक के पद पर निकाली गई है और किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। वनपाल की पोस्ट पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 73 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 14 पद है। कुल पद आपके 87 है। और जो आपकी वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 886 पद है और अनुसूचित क्षेत्र में 155 है, यानी कि कुल आपके इसके लिए 1041 पद निकाले गए हैं। अब मैं आपको एक वेबसाइट से अलग से थोड़ा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस नोटिफिकेशन से जानकारी कंफर्म कराऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप देख लीजिए कि आप लोग इसमें 8 दिसंबर 2020 से लेकर 7 जनवरी 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका 8 दिसंबर 2020 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। इसलिए आपको अगर इसमें आप एलिजिबल पाए जाते हो अप्लाई करने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लेना है, ताकि जैसे ही फॉर्म फिलअप की वीडियो अपलोड हो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे ये फॉर्म बिल्कुल भी मिस न हो। फिर यहाँ पर दोस्तों बात आती है एज लिमिट की। तो जो आपकी फॉरेस्टर की पोस्ट है इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है और जो आपकी एज काउंट की जाएगी आपकी 1/1/2021 तक की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 1/1/2021 तक ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 40 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट है इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 24 साल के बीच है और इसमें भी जो गवर्नमेंट रूल्स है वो एप्लीकेबल किए गए हैं, यानी कि उनको यहाँ पर SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट इस पोस्ट पर भी दी जाएगी। अब आती है एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर UR यानी कि अनरिजर्व्ड, जिसको कि जनरल बोलते हैं, OBC और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट है चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं उनको UR यानी कि जनरल के अंदर रखा जाएगा। इनके लिए 450 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो BC OBC NCL कैटेगरी है इनके लिए 350 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC/ST के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो सिंपली जान लीजिए कि फॉरेस्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अब चाहे आपने 12वीं या फिर 10वीं इंडिया के किसी भी बोर्ड से की है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी कि आपका इस स्टेट से ही 10वीं पास या 12वीं पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों जो वैकेंसी डिटेल में आपको बताइए, आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो। जो गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र है इनको नॉन TSP और TSP बोलते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई है वो 163 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 84 सेंटीमीटर और फुला करके 89 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। यानी कि अगर आपकी चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं होगा तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फीमेल कैंडिडेट है इसमें आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट यहाँ पर 79 बिना फुलाई और फुला करके 84 हो जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि वैसे मैंने जितनी भर्ती देखी है जिनमें कि चेस्ट का माप होता है तो उसमें फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाता, बट यहाँ पर दोस्तों फीमेल के लिए भी चेस्ट का माप लिया जाएगा, उनके ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। फिर यहाँ पर आता है मेल एसटी। तो मेल में यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है एसटी कैटेगरी के लिए और चेस्ट 84 बिना फुलाई और फुला करके 89 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फीमेल एसटी के लिए यहाँ पर जो हाइट रखी गई है मिनिमम वो 145 सेंटीमीटर है और चेस्ट 79 इंटू 84 यानी कि 79 बिना फुलाई और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अब आता है दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जो पैदल चल है उसमें यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 25 किलोमीटर चलना होगा, क्योंकि ये दौड़ नहीं, ये आपको पैदल ही चलना होगा, जिसके लिए आपको 4 घंटे का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 16 किलोमीटर चलना है और उनको यहाँ पर सेम टाइम दिया गया है, यानी कि 4 घंटे का ही समय दिया गया है। सिटअप्स यहाँ पर मेल कैंडिडेट को लगाने हैं जिसमें कि 25 इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 25 लगाने होंगे। सिटअप्स को उठक बैठक ही बोलते हैं, वो उठक बैठक टाइप ही होते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो यहाँ पर 55 मीटर की करनी है मेल कैंडिडेट को और फीमेल के लिए यहाँ पर जानकारी एप्लीकेबल नहीं है। और अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के जाऊंगा तो उसके बाद ये जानकारी यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। तो स्टैंडिंग जंप यहाँ पर मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए, जो कि 1.35 मीटर का होना चाहिए। शॉर्ट पुट मेल पर एप्लीकेबल नहीं है और फीमेल पर एप्लीकेबल है, जो कि 4.5 मीटर का होना चाहिए। बेसिकली है कि सिटअप्स और क्रिकेट बॉल थ्रो मेल के ऊपर एप्लीकेबल है और जो स्टैंडिंग जंप है और शॉर्ट पुट है ये फीमेल के ऊपर एप्लीकेबल है। अब चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपने वैकेंसी की जानकारी तो अभी कंफर्म कर ली थी और जो अन्य जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस की जानकारी यानी कि परीक्षा शुल्क की जानकारी देख सकते हो कि किस कैटेगरी को कितनी फीस पे करनी है। सभी जानकारी हिंदी में है, मैंने इसलिए आपको इंग्लिश में बताई क्योंकि उसमें कैटेगरी को अच्छे से जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि किस कैटेगरी के लिए कहाँ पर कितने पद निकाले हैं। आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से इस टेबल के अंदर दी जा रही है और मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूं ताकि आप भी इसको एक बार अच्छे से देख ले और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लगे जानकारी में तो आप मुझसे कंफर्म कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और नीचे आकर के जो अन्य जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है वो भी आप यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पर कैटेगरी जो इन गेम से बिलोंग करते हैं उनको जो छूट दी जाएगी वो किस तरह से दी जाएगी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, क्योंकि इसमें ये कैटेगरी ऐड होगी जब आप इस फॉर्म को भरेंगे कि आप एक अच्छे मेधावी खिलाड़ी है या फिर नहीं है। सैलरी की अगर बात करें तो जो आपकी वन रक्षक की पोस्ट है इस पर आपको पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अंदर जो सैलरी आती है वो दी जाएगी। अब पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर क्या सैलरी आती है वो आप गूगल के अंदर सर्च करोगे तो आपको अमाउंट जानने को मिल जाएगा। और जो आपकी दूसरी पोस्ट है इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 4 की दी जाएगी। और जो क्वालिफिकेशन की जानकारी मैंने आपको दी थी वो क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां से हिंदी के अंदर कंफर्म कर सकते हो। जो आपकी 10वीं या फिर 12वीं है उसके अलावा यहां पर बोला है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। बेसिकली आपको हिंदी लिखनी आनी चाहिए, ये भी इसमें कंडीशन ही है जो कि बेसिकली सभी को आती है अगर आप ऐसी स्टेट से बिलोंग करते हो जिसमें कि हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर अब आप अपनी जो फिजिकल मापदंड है उसके बारे में जानकारी देख लीजिए। मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं बट फिर भी मैं आपको ये जानकारी कंफर्म करा रहा हूं ताकि आपको इसको लेकर के कोई भी डाउट न रहे। और जल्द ही मैं इसके जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करके एक वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा और कैसा सिलेबस रहेगा। तो अगर आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में वीडियो चाहते हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आपके कमेंट आएंगे उसको कंसीडर करते हुए मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर भर्ती 2020-21 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।